आज हम बात करेंगे बिजनेस पॉलिसी की। बिजनेस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? बिजनेस पॉलिसी दो टर्म से मिलकर बना है। पहला टर्म है बिजनेस और दूसरा टर्म है पॉलिसी। सबसे पहले हम समझेंगे कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इंक्रीजिंग द यूटिलिटीज। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं अपनी यूटिलिटीज को बढ़ाने के लिए, उसको हम बिजनेस कहते हैं। और पॉलिसीज़ क्या है? पॉलिसीज़ वो जनरल स्टेटमेंट्स होती है प्रिंसिपल्स की, जो हमें गाइड करती है डिसीजन मेकिंग में, या जो हम एक्शंस लेते हैं या जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको गाइड करती है, उसको हम बोलते हैं पॉलिसी। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस पॉलिसी क्या है? बिजनेस पॉलिसी एक ऐसा सेट ऑफ प्रिंसिपल है या रूल्स है जो हमारे सबऑर्डिनेट्स के डिसीजन को डायरेक्ट करता है। ये जो पॉलिसीज होती है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, वो लोग फ्रेम करते हैं सारे पॉलिसीज को, और ये पॉलिसीज एक रोड मैप की तरह ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग के वक्त हमें हेल्प करती है। जो भी हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट ध्यान में रखते हुए बातें, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, हमारी बिलीव्स क्या है, हमारी आइडियोलॉजीज क्या है, या हमें किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसीज़ रखनी होगी जिससे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई हो सके अपनी जॉब से। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है, और फिर वो पॉलिसीज़ सारे डिसीजंस के लिए एक रोड मैप की तरह क्या करती है? सर्व करती है। फीचर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी के फीचर्स क्या होना चाहिए कि जो हमारी बिजनेस पॉलिसी है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, यानी कि जनरलाइज नहीं होनी चाहिए, अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी पॉलिसी अनसर्टेन होगी या फिर जर्नलाइज्ड होगी, स्पेसिफिक होगी ही नहीं, तो जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी एक्शंस हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे? वो सब के सब हमारे ट्रिकी हो जाएंगे और इम्पॉसिबल हो जाएगा अपने टारगेट को मीट कर पाना। सेकेंड इज क्लियर, कि सपोज करो कोई इंसान है, हमने उसका इंटरव्यू लिया, हमने उसे सिलेक्ट करा, ठीक है, अब हम उसको पॉलिसीज बता रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम वर्बली बात कर रहे होते हैं तब हम कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्लियर रहे हमारी सारी पॉलिसीज, उस इंसान को कोई डाउट ना रहे उसके मन में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में दें। अगर हम उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट में देंगे तो हम हर एक छोटी से छोटी पॉलिसी भी है, अगर हमारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ठीक है, हम उन सबको अच्छे से लिखकर उसको बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलायबल। रिलायबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर है, अगर उसके दिमाग में किसी भी पॉलिसी को लेके कोई भी डाउट रहता है या कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? वो अपना परफॉर्मेंस खराब करेगा। ठीक है, या फिर वो हमेशा ही क्या रहेगा? कंफ्यूज रहेगा कि यार मैं क्या करूँ। तो रिलायबल का मतलब ये कि हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला उनको ट्रस्ट कर सके और फॉलो कर सके। कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि हमें डिटेल में अपनी पॉलिसी को समझाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम डिटेल में अपनी पॉलिसी को नहीं समझाएंगे तो क्या होगा? सामने वाला रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, उसको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, वो हमारे गोल्स को मीट नहीं कर पाएगा, ना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कर पाएगा, ना वो इंडिविजुअली अपने लिए अच्छा कर पाएगा। तो ज़रूरी है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में अपनी पॉलिसीज़ को दें। फिर आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है? कि ये देखो, जो पॉलिसीज़ हैं वो बार बार तो चेंज होती नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पॉलिसी फ्लेक्सिबल नहीं है। अब सपोज करो हमारी कोई पॉलिसी है, ठीक है, और फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन आई, मार्केट कंडीशन आई कि हमें उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े छोटे मोटे। अब हम क्या, नहीं भाई हम तो चेंज नहीं करेंगे, पॉलिसी बार बार थोड़ी ना बदलती है। तो वहाँ पे क्या होगा? हमें लॉसेस झेलने पड़ेंगे। तो हमारी पॉलिसीज़ को फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रैपिड चेंजेस करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी पॉलिसी स्टेबल नहीं होगी, यानी कि हमने लॉन्ग टर्म तो सोचा ही नहीं। बहुत रेयर ऐसा केस होता है कि मार्केट कंडीशन हमने कोई सोच, जैसे कोविड-19 था,
हमें नहीं पता था कि कोविड-19 आ जाएगा, तो उस टाइम पे कुछ पॉलिसीज़ बदली गई ना। नेक्स्ट है सिंपल, सिंपल होनी चाहिए, ऐसे क्लियर वर्ड्स, ऐसे ईज़ी वर्ड्स जो नॉर्मल कॉमन कह सकते हैं हम, जो होते हैं उनका यूज़ होना चाहिए। अब हमने कोई एक एडवांस्ड वर्ड लिख दिया, अब सामने वाला वो समझ ही नहीं पा रहा है कि इसका मतलब क्या, पहले वो या तो गूगल करे या फिर वो आपसे पूछे, ठीक है? तो हमें कुछ सिंपल टर्म्स का यूज़ करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ को सिंपल तरह से डिफाइन करना चाहिए।